यार योरीन और चीफ के साथ मजे मारने के बाद में हम देखते हैं जैकिंग के घर का सीन। जैकिंग जमाई ले रहा होता है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि पूरी रात काम करने के बाद भी मेरा जो बॉडी है अभी भी फ्रेश फील कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस आ रहा है। चलो ये भी ठीक है कि मैं लगातार काम कर सकता हूँ। फिर वो अपने फोन में देखता और कहने लग जाता, अरे यार मैं तो अपने डेट के बारे में भूल ही गया था। मुझे पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। पहले शावर ले लेता हूँ फिर चलता हूँ अपने काम पर। शावर लेते लेते मन में सोच रहा होता है, यार मैं ज्यादा ही लालची तो नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मैं गिव अप भी नहीं करना चाहता। और यार इतने सारे रिलेशन बन रहे हैं आसपास मेरे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यार अपने ग्रैंडपा की सुननी चाहिए इस हालात में। अभी हम देखते हैं यार जो शावर का पानी आ रहा होता है एकदम से बंद हो जाता है। जैकिंग देखता है ये क्या हो, नल को खोलता है फिर भी पानी नहीं आता और वो चिल्लाने लग जाता है। कहने लग जाता है, यार अब मैं किससे बात करूँ, क्या मुझे चीफ के पास जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा कल रात की वजह से, या फिर मैं अपनी ग्रैनी के घर चला जाऊँ। हाँ यही सही रहेगा। लेकिन एक सेकंड, पब्लिक बात भी तो है यहाँ पर आसपास। देखते हैं हारू की मोम को जो कि एक्सरसाइज कर रही होती हैं। हारू की मोम अपना पसीना पोंछते और कहने लग जाते हैं, यार इतना सारा काम बहुत दिन बाद कर रही हूँ इसीलिए थक गई हूँ। वो अपनी बेटी और अपना फोटो देखने लग जाती है। फोटो को देखते और कहने लग जाती है, जब हारू मिडिल स्कूल में थी तब मैं बहुत ज्यादा यंग थी। मन में सोचने लग जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने आप का कितना ध्यान रखते हैं। अगर हम हेल्दी खाना भी खाते रहे तो हम कभी भी यंग नहीं हो पाएंगे दोबारा से, हम हमेशा बूढ़े होते रहेंगे। उसका कोई दरवाजा खटखटाता और कहने लग जाती है कि कौन है। जैकिंग को देखकर चौंक जाती है और जैकिंग पूछता है, हेलो आयशा क्या बात खाली है। ऐसा कहने लग जाती है कि यार अभी तक तो मैंने वाटर भी फिल नहीं करा टब में। कहने लग जाता है, इसका मतलब बंद है क्या। कहने लग जाती है, नहीं नहीं यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते इसलिए मैं रोज पानी नहीं भरती। कहने लग जाती है, आज तुम फिर से कीचड़ में डूब गए क्या। कहने लग जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे घर का पानी खत्म हो गया है। ऐसा कहने लग जाती है, अच्छा ये बात है। ऐसा कहने लग जाती है, तो तुम शावर ले सकते हो। कहने लग जाता है, हाँ ठीक है। ऐसा कहने लग जाए, तुम्हारे बाल में वैसे भी शैम्पू है तो तुम्हें खांसी और जुकाम हो सकता है। हम देखते हैं जैकिंग शावर लेने लग जाता है। ऐसा होती है मन में सोच रही होती है, कोई मेरे बाथरूम को इस्तेमाल कर रहा है और यार मैं कुछ फील नहीं कर पा रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमेशा से यहीं पर रहता है। मन में गॉड से प्रार्थना करने लग जाते, काश हम दोनों एक साथ रहते। फिर अपने मुंह पर तुरंत हाथ रखते और सोचने लग जाती है, यार मैं ये क्या कह रही हूँ। फिर जैकिंग बाहर आता है और कहने लग जाता है, थैंक यू सो मच, मैं अगली बार तुम्हें पैसे दे दूंगा जब तुम मेरे स्टोर पर आओगी। ऐसा होती हो कहने लग जाती, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंग कहने लग जाता है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रही थी। कहने लग जाती है, हाँ मेरे पास बहुत सारा टाइम है इसीलिए मैं एक्सरसाइज ही कर रही थी। किंग नीचे बैठता और कहने लग जाता है, तुम्हें याद है तुमने मेरे से क्या कहा था लास्ट टाइम। ऐसा होती हो कहने लग जाती है, हाँ हाँ। किंग बताने लग जाता है कि मैं हारू के साथ डेट पर जा रहा हूँ। सच होती हो कहने लग जाती है, हाँ ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ऐसे तुम क्या करने की सोच रहे हो, तुम स्टोर पर वर्क करते रहोगे हारू को डेट करने के साथ साथ। जैकिंग थोड़ा हैरान होता है और कहने लग जाता है, हाँ मैंने सोचा तो, लेकिन अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा। मैं देखना चाहता हूँ कि डेट के बाद में कैसा फील हो रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं लिविंग बना के। तो जैकिंग होता है कहने लग जाता है, तुम्हारे साथ क्या। इस बात को सुनकर जो आयशा होती है चौंक जाती है, शर्माने लग जाती है और कहने लग जाती है, मैंने कहा था ना वो लास्ट टाइम था बस। किंग कहने लग जाता है, तो तुम स्टफ खरीदने भी नहीं आओगे मेरे स्टोर पर। कहने लग जाती है, क्यों नहीं। किंग पूछने लग जाता है, अगर तुम दोबारा से बीमार हो गई तब क्या। ऐसा मुंह फेरती और कहने लग जाती है कि मैं किसी और के साथ कर लूंगी। जैकिंग चिल्लाता और कहने लग जाता है, नहीं ये नहीं कर सकती तुम। सच होती हो कहने लग जाती है, क्यों नहीं कर सकती, हमारे अगल बगल भी तो बहुत सारी औरतें हैं। भगलाते हुए कहने लग जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी के साथ करो, लेकिन फिर भी ऐसा चुप करवाती है उसे और कहने लग जाती है, तुम अपना काम करो और हारू के साथ डेट पर जाओ। कहने लग जाती है, सारा पार्ट तुम्हारे काम का एक हिस्सा है, तुम अब जा सकते हो अगर तुमने शावर ले लिया है तो। अभी जैकिंग जाने लग जाता है और कहने लग जाता है, थैंक यू फॉर शावर, अगली बार मिलेंगे। कहने लग जाती है, अगर मैं दूसरे के साथ भी करूँ तो क्या इस जैसा जवान हैंडसम लौंडा नहीं मिलेगा। उसके तरफ देखते और कहने लग जाते, लंबा एक हैंडसम आदमी जो कि मुझे पसंद करता है। अभी वो आती और पीछे से जैकिंग को हक कर लेती है। कहने लग जाती है, मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ। कहने लग जाती है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हेट करती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। कहने लग जाती है, क्या तुम सच में हारू के साथ नॉर्मल डेट करने जा रहे हो, वो भी मेरे साथ करने के बाद में। तुम उसको भी ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे मेरे को करते हो। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि हमारे एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहने लग जाती है, अभी एक अपॉर्चुनिटी है ये सब करने का, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई टाइम वेस्ट हो ऐसे ही। लेकिन हमें बताने लग जाता है कि हम दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ये अपना सही कदम उठाना चाहिए, लेकिन यार ऐसा करने से तो मैं इसे खो दूंगा और मैं खोना नहीं चाहता, मुझे इसको अभी रोकना होगा। तभी पीछे घूमता और आयशा से कुछ कहने लग जाता है, मैं यार इसको लूज कर दूंगा, लेकिन किससे।
तभी वो उससे कहने लग जाता है क्या मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ यहाँ पर। ऐसा जो होती है वो कुछ नहीं कह पाती। तभी भाई इनकी कहानी हो जाती है स्टार्ट। आयशा और जैकिंग दोनों करने के बाद में लेट रहे होते हैं। ऐसा कहने लग जाती है इतने देर से तुम यहाँ पर रुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। जैकिंग कहने लग जाता है ये भी एक मेरा पार्ट टाइम काम ही समझ लो। ऐसा कहने लग जाती है इतने दिनों बाद आए हो और बहुत देर तक रुके हो, मजा ही आ गया। जैकिंग फिर आयशा से पूछने लग जाता है वैसे तुम फ्री टाइम में क्या करती हो। वो कहने लग जाती है मैं तो अपने पपी को बस वॉक पर लेकर जाती हूँ और ग्रैनीज के साथ में बातें करती रहती हूँ। तभी आयशा भागते और कहने लग जाती है यार मैं खाना देना तो भूल ही गई अपने पपी को। तभी उसका खाना डालने लग जाती है, अपने पिल्ले से माफी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा भूखे हो गए ना, ले खा लो। जैकिंग जो होता है इसकी बैग देख रहा होता है। जैकिंग आता है और पीछे से आयशा को पकड़ लेता है और आयशा चौंक जाती है। आयशा कहने लग जाती है तुम सीरियस हो क्या, दोबारा से करना चाहते हो। दोनों फिर करने लग जाते हैं। फिर हारू भी आ रही होती है। वो घर आते आते बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे अपने डेट पर क्या नया आउटफिट लेना चाहिए। क्या पता जैकिंग ने बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड कर रखा हो मेरे डेट के लिए और उसने कुछ प्लान कर रखा हो तो मुझे उससे कुछ पूछना चाहिए। अभी अपने गेट का दरवाजा खोल रही होती है और भाई आवाजें भी आ रही होती हैं। बात सुनकर हारू चौंक जाती है और सोचने लग जाती है यार मॉम दोबारा से तो नहीं करने लग गई खुद से ही। हारू कहने लग जाते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास चीजें लगती हैं। अंदर से खुशबू आ रही होती है, उसे एंग्जियस बना रही होती है। जोर से अंदर आती है और सोचने लग जाती है यार मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। वो अंदर आती है और देखती है जैकिंग और आयशा को। भाई साहब उसके हाथों से तो बैग ही छूट जाता है। तो हारू होती है उसे बहुत ज्यादा जोर का झटका लगा होता है, वो कुछ कह भी नहीं पाती। आयशा अपने बेटी को समझाने की कोशिश करती है और उसे रोकती है, लेकिन जो हारू होती है ये सब देखकर वो भागने लग जाती है। हम देखते हैं क्यूमेई को। हारू से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। रोते हुए पीछे पलटती और कहती है क्यूमेई। रोते हुए कहने लग जाती है आखिर क्यों, आखिर क्यों, और उसके नाकों से रेड निकलने लग जाती है। देखते हैं उसके पैर में एक पत्थर लग जाता है, वो नीचे गिर जाती है। रोते हुए सोचने लग जाती है मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो इसे देखना ही नहीं चाहती थी इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा बुरा था। दूसरी साइड में जो आयशा होती है वो माफी मांग रही होती है जैकिंग से। वो कहने लग जाती है सारा मेरी ही गलती थी। कहने लग जाता है ऐसी बात नहीं है, हम दोनों का ही गलती है। कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा। जो होता है आयशा से कहने लग जाता है आयशा मैं जा रहा हूँ अब। जब उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा मिल पाएंगे। लेकिन कहता है हाँ मिल जाएंगे। जब ये सारा मामला शांत हो जाए तो तुम मुझे चैट पर बता देना, इस बारे में हमें हारू से भी बात करनी पड़ेगी। ऐसा कहने लग जाती है ठीक है। फिर हम देखते हैं क्यूमेई इसे कुछ दे रही होती है। हारू होती है वो चुप बैठी होती है और कुछ नहीं कह रही होती। क्यूमेई पूछने लग जाती है तो बताओ क्या हुआ। हारू जब वो सब कुछ बताती है तो इसे सुनकर क्यूमेई जो होती है एकदम चौंक जाती है। जाकर कहने लग जाती है ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। उनमें सोचने लग जाते हैं लेकिन यार मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हारू होती है और रोते रोते कहने लग जाती है मुझे पता था जैकिंग सारी लड़कियों के साथ खेलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मॉम ही ऐसा कांड करेंगी। यार डेट पर जाने वाले थे। मैं पूछने लग जाती है अब तुम क्या करोगी। हारू कहने लग जाती है मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूंगी। हारू कहने लग जाती है तुम्हें नहीं लग रहा बुरा कुछ। मैं कहने लग जाती है मुझे कहने लग जाती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस दुकान में होल करने के लिए जाती हूँ और होल करती रहूंगी। हारू अपना मुंह घुमाते और कहने लग जाती है लूजर। मैं चिल्लाते हुए कहने लग जाती क्या कहा तुमने। हारू कहने लग जाते मुझे पता है कि मुझे जैकिंग सबसे ज्यादा पसंद करता है और इसीलिए मैं उसे इतना आसानी से नहीं जाने दूंगी। हारू क्यूमेई से कहने लग जाती है तुम शर्त लगा सकती हो। मैं भी कहने लग जाती क्या तुम श्योर हो। ये सब इन्वॉल्व भी देख रही होती है। हारू होती है कहने लग जाती है हाय इन्वॉल्व भी हाय बोलती है। हारू होती है कहने लग जाते हैं यहाँ पर क्या कर रही हो आंटी। हारू इस बात को सुनकर रोतड़ू सा चेहरा बनाने लग जाते और कहने लग जाते तुम्हारे आंटी कहने का क्या मतलब था। क्यूमेई कहने लग जाते अरे ये तुमसे मजे ले रही है और इन्वॉल्व भी हंस रही होती है। हम देखते हैं जो क्यूमेई और हारू एक साथ होती है। हारू पूछने लग जाती है क्या तुम सो गई। कहने लग जाती क्यों बताओ। कहने लग जाती तुम्हें पता है कि मैं जब बचपन में एक बार खो गई थी जंगल में तो एक लड़के ने मेरी मदद की थी। मैं कहने लग जाती है अपना बकवास बंद करो, मुझे पता है चीफ थी। हारू रोते हुए कहने लग जाती है ऐसे मेरे बचपन की यादों को बर्बाद तो मत करो। हारू कहने लग जाते अगर एक बार भी मैं जैकिंग को कॉल ना करूँ तो बहुत ही अकेली फील करती हूँ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही फील होता है। मैं ही कहने लग जाती है हाँ। फिर वो बिस्तर को पकड़ती और कहने लग जाते लेकिन यार मैं अपनी मॉम को भी लूज नहीं करना चाहती। और जो आयशा होती है बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि यार वो कहाँ चली गई। तभी वो हारू को देखती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। हारू होती है बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। देखते हैं जैकिंग का स्टोर। अपना फोन चेक करने लग जाता है और कहने लग जाता है यार हारू ने अभी तक टेक्स्ट भी नहीं किया मेरे को। मैंने आयशा से भी उससे बात कराने की कोशिश करी लेकिन यार वो कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। मैंने यार अपनी लालच की वजह से हारू को दुखी कर दिया। देखो यहीं पर कैसे मेरी डेट खत्म हो गई।
अभी हारू आती है और कहने लग जाती है चलो। जैकंग खड़ा होता है और कहने लग जाता है रुको, कहाँ पर, क्या हम डेट पर जा रहे हैं? हारू कहने लग जाते हैं जो तुम्हें सोचना है सोच लो। जो हारू होती है वो अपने आप में मगन होकर आगे बहुत ज्यादा तेजी से चलने लग जाती है। 44-50 नंबर की बस रुकती है। जैकंग अपने मन में सोचने लग जाता है क्या अपसेट है यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो तो अपसेट ही होगी ना। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। जैकंग मन में सोचने लग जाता है यार हारू मेरे से चाहती क्या है। हारू से पूछने लग जाता है क्या तुमने लंच पहले से ही कर लिया है, तुम क्या करना चाहती हो। वो मन में ख्याली पकाने लग जाता है और सोचने लग जाता है यार हारू कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रही है। तभी वो कुछ दिखाती है और कहने लग जाती है मेरे लिए खरीद दो। जैकंग कहने लग जाता है चलो ठीक है। तभी वो उसे खाने लग जाती है। बहुत सी चीजें जैकंग से खरीदवा कर खाती है। जैकंग मन में सोचता है कि यार मैं इससे बात कैसे करूं। मन में सोचने लग जाता है यार ये तो फूड टूर सा लग रहा है मुझे। तभी उसे आवाज आती है ओपा और जैकंग बोलने लग जाता है हाँ बोलो। पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पहले तो सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है यार मैं कौन सा आंसर दूं इसे, ये मुझे चेक करने के लिए लाई है यहाँ पर। वो कहने लग जाता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हारू कहने लग जाते फिर मेरी मॉम का क्या। जैकंग इस बात को सुनकर चौंक जाता है। जैकंग को देखकर ये भी फिर कुछ नहीं बोल पाती। कहने लग जाती है मैं समझ सकती हूँ तुम उस पोजीशन में मेरी मॉम के साथ पकड़े गए हो, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन होगी। कहने लग जाते अगर तुम्हें फिजिकली कुछ दिक्कत हो तो मैं अपनी मॉम से भी ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ जो तुम कहोगे वो करूंगी प्लीज। लेकिन उसे समझाने लग जाता और कहने लग जाता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हारू कहने लग जाती है कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। लेकिन कहने लग जाता हाँ। वो कुछ उससे पूछने लग जाती है, उसके नाक पर अपना सर दे मारती है। हारू गुस्से में आकर इधर खड़ी हो जाती है और जैकंग अपनी नाक पकड़ लेता है। जैकंग से कहने लग जाते चलो तो एक गिफ्ट लेने चलते हैं। कहने लग जाती है मेरे मॉम का बर्थडे आने वाला है तो चलो दोनों एक साथ बर्थडे गिफ्ट खरीदते हैं और ये मैं अपने डेट के दौरान ही करना चाहती हूँ। हंसते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो हम डेट पर हैं। तो फिर गुस्से में मुंह बनाने लग जाती है। देखते हैं वो किसी मॉल में गए होते हैं। हारू जैकंग से पूछने लग जाए तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम क्या पसंद करेंगी। कहने लग जाता है जो तुम्हारे हाथ में है उसे पसंद जरूर करेंगी। ऐसा कहने लग जाता बहुत करीब हो तुम मेरे मॉम के हैं। जैकंग शर्माते हुए कहने लग जाता है हाँ थोड़ा थोड़ा। अभी आयशा को कुछ दिखाई देता है। कहने लग जाता है आखिर तुमने डिसाइड कर ही लिया वो क्या चीज है। हारू कहने लग जाती है सेंटिमेंटल वैल्यू है हमारी फैमिली के लिए तो तुम नहीं समझोगे। जैकंग माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। हारू कहने लग जाती है अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। हारू जैकंग को कहने लग जाती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मेरे पहले क्रश थे और पहले प्यार थे लेकिन अब देखो तुमने क्या कर दिया। जैकंग कहने लग जाता है जो तुमने मेरे से पहले पूछा उसका आंसर मैं दे सकता हूँ अब तुम्हें। इतने में ही कोई भागते भागते आ रहा होता है, वो होती है हमारी आयशा। जैकंग आयशा को देखकर चौंक जाता है। वो बताने लग जाती है मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया था कि हम ऐसे ही हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते हैं। अपना हाथ जैकंग की तरफ देती है और कहने लग जाती है अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम किसे चूज करना चाहते हो। ऐसा कहने लग जाती है हारू तुम ये क्या कह रही हो, तुमने तो कहा था कि अर्जेंटली मुझसे मिलना है, तुम मुझे देखना चाहती हो। जैकंग होता है वो शर्माते हुए हारू की तरफ देखने लग जाता है और हारू भी शर्मा रही होती है। सभी अपने मन में सोचने लग जाती है हाँ मैं सोचती रही हूँ लेकिन अब मैं इससे ज्यादा और दूर नहीं भाग सकती। अब अपने एक्सक्यूजेस को दूर रखकर अपने इरादे को पक्का करना होगा। सभी अपना हाथ बढ़ाती और कहने लग जाते जैकंग तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा, मैं या फिर हारू। ऐसा ये भी मन में सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चुनो लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम बस हारू को ही चुनो। अगर तुमने हारू को चुन लिया तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। तो जैकंग होता है अपने विचारों में खो जाता है और वो हारू का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा मन में सोचने लग जाती है तो ये पहले से ही डिसाइड था। तभी वो आयशा का भी हाथ पकड़ लेता है और आयशा एकदम चौंक जाती है। जैकंग कहने लग जाता है मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ सकता, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हारू कहने लग जाता है क्या तुम सच में हम दोनों से मोहब्बत करते हो। जैकंग कहने लग जाता है हाँ मैं करता हूँ। ऐसा सीन रियली में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। हारू कहने लग जाती है गुस्से में कि तुम्हें पता है ना ये सब बकवास भरी बातें हैं। जैकंग कहने लग जाता है मुझे माफ करना, अगर तुम दोनों को चुनना है तो तुम दोनों को ही सही। और इस बात को सुनकर प्यार भरी पप्पी दे देती है। तो कहने लग जाती है चलो तो फिर मैं भी खुश हूँ तुम्हारे डिसीजन से, वैसे भी मेरी मॉम 10 साल से अकेले ही रहे। कहने लग जाती लेकिन एक चीज है प्रायोरिटी तो तुम मुझे ही दोगे, मुझे भूलने की बात तो अपने ख्यालों से ही निकाल देना। जैकंग फिर पसीनों से छूटते हुए कहने लग जाता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो। कहने लग जाती है मॉम तुम्हें भी आंसर देना पड़ेगा। तभी कहने लग जाती है हाँ हाँ मैं सेकंड चलूंगी। तो कहने लग जाती है आर यू श्योर मॉम। ऐसे कहने लगी थी हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी हम देखते हैं ताजमहल का सीन। भाई साहब इतना होने के बाद में जैकंग बुक करता है एक कमरा, वो भी 1 नाइट के लिए। तो काउंटर पे आदमी होता है वो देखता है और हैरान हो जाता है। जब कार्ड का रूम लेकर जा रहे होते हैं काउंटर वाला आदमी उन्हें पीछे से देख रहा होता है। अपने मन में सोच रही होती है चलो ये सही हुआ कि हारू जो है वो पहले नंबर पे और मैं दूसरे नंबर पे। वो मन में सोचने लग जाती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस बंदे से प्यार करती हूँ जिस बंदे से मेरी बेटी प्यार करती है। हम देखते हैं क्यूट कपल को। होता है वो कहने लग जाता है ऐसा से पहले हम शावर ले लें क्या। और भैया मैं आगे का सीन नहीं दिखा सकता, अगर तुम्हें डिलीटेड सीन चाहिए तो आकर मेरे इंस्टाग्राम पर DM करो
और इस लिंक का प्राइस होगा 7 रुपीज। हाँ भाई, ओनली 7 रुपीज। भाई डिलीटेड सीन्स बनाने में भाई टाइम भी लगता है और यार व्यूज भी नहीं आते और ना यूट्यूब से कुछ इनकम आएंगी, तो भाई इतना तो तुम कर ही सकते हो अगर तुम्हें डिलीटेड सीन्स देखना है तो। रात गुजार के अगले सुबह आ जाते हैं ये बाहर और बहुत ज्यादा मस्ती में होते हैं तीनों लोग। ऐसा मन में सोचने लग जाते हैं कि यार हम तीनों ने एक साथ टाइम काटा, लेकिन यार मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग हमें देखते और क्या कहते हैं। लेकिन हारू से पूछने लग जाता है तो हम आज क्या करें। तो चौंकते हुए कहने लग जाती है यार क्या, लेकिन मुझे तो रेस्ट करना होगा आज। कहने लग जाती है ओपा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वो कहने लग जाती है क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी। लेकिन कहने लग जाता है चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे स्टोर खोलना है तो कोई बात नहीं। तो कहने लग जाता चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी अब से गर्लफ्रेंड हो गई हूँ। तो ऐसा भी कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा हारू। और तभी दोनों माँ बेटी करती है कुछ ऐसी हरकतें। माँ बेटी दोनों एक साथ बोलती है कि ये हमारा दूसरा दिन है रिलेशनशिप का। लेकिन जाते जाते मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है यार अभी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास अभी एक गर्लफ्रेंड है, नहीं 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 2 गर्लफ्रेंड है भाई। उसके मन में विचित्र ख्याल और लड़कियों के बारे में आने लग जाते हैं और मन में सोचने लग जाता है क्या ये सही है। तो इन सब चीजों को भुलाकर ग्रैनी पूछने लग जाती है बेटा तुम कहाँ गए थे। लेकिन अपनी ही ग्रैनी से पूछने लग जाता है दादी अम्मा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। भी कहने लग जाती है ये सब तुम चपड़ी चपड़ी बातें बंद करो और हमारा घर तो बिल्कुल पास ही है स्टोर के, तो मैं क्यों ना आऊँ घूमने फिरने। अभी दादी अम्मा बताने लग जाती है ये समय है तुम्हारे एक बात बताने का, आखिर क्यों इस गांव में ज्यादा आदमी नहीं है, सारे आदमी जवान होते ही क्यों मर गए। इस चीज को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी हम देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल का सीन पर होती है बोरा और कुछ लिख रही होती है, पता नहीं पेंट कर रही होती है। बोरा जो होती है अपने पास्ट का सीन सोच रही होती है, जो क्यूमेई से कह रही होती है कि जैकिंग डेट पर गया और तुम कुछ नहीं करोगी क्यूमेई। मैं कहने लग जाती है तुम्हारा मैटर थोड़ी ना है कि तुम जाओगी कुछ करोगी या फिर मैं करूंगी। बोरा भी कहने लग जाती है अरे ये हमारा ही तो मैटर है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, दूसरी लड़कियों के उसके पास जाने से रोकना होगा। कहने लग जाते क्या तुम इंतजार कर रही हो कि कोई दूसरी लड़की उसे उठाकर लेकर भग जाए। मैं कहने लग जाता अरे जो तुम्हारा मन में है वो करो, मुझे क्या। रागी होती है वो कहने लग जाती जैकिंग थोड़ा कमजोर है लड़कियों के मामले में कि वो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी ना परवाह करते हुए हमें दुश्मन पर हल्ला बोलना चाहिए। तभी क्यों नहीं कहती है कि तुम उसे खो दोगी फिर, ऐसे तुम भी तो डेट पर गई थी उसके साथ में, तुम उसके साथ में वर्कआउट पर नहीं गए तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी बोरा, बताओ क्या कहती हो। बात सब सोच रही होती है बोरा की और कहने लग जाती है मुझे पता है कि वो भी अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रही होगी। अगर क्यूमेई और जैकिंग के रिलेशनशिप में मैं घुसी तो बहुत आराम से फिट हो जाऊंगी। बोरा की सोचने लग जाती है हाँ लगता है मेरी एज आ गई है कि मैं शादी के बारे में सोचूं, वैसे भी अब जिंदगी भर स्कूल में ही थोड़ी ना जिंदगी बिताना है। लेकिन कह रहा होता है कि अच्छा इसलिए यहाँ पर आदमी नहीं है, ग्रीन एनर्जी होती है वो लड़कों को पैदा होने से रोकती है। यानी कह रही होती है हाँ तुमने सही कहा। यानी बताने लग जाती है जो इन एनर्जी है वो आदमियों को किल करती है। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है अच्छा जो आदमी होता है वो कमजोर और कमजोर होता जाता है क्योंकि यार इन एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, पहले तो बीमारी फैलाती है और फिर उसे मार देती है। कहने लग जाती है लेकिन तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही ज्यादा अलग थे, उनके मामले में और कोई नहीं होगा क्योंकि यंग एनर्जी जो थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इन एनर्जी को ट्रांसफर कर देती थी यंग एनर्जी में। जो एक बार स्वाद चख लेती थी तुम्हारे दादाजी का वो बार बार आती थी। तुम्हारे दादाजी के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों में तो लड़ाई ही हो गई थी। मुझमें तुम में खासियत दिखाई दी है इसलिए मैंने होल के लिए तुम्हें चुना है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है चलो अच्छा ही हुआ। लास्ट में उसकी दादी यही कहती है कि अपना डिसीजन सोच समझ के लेना और अपने दिमाग से काम लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो कहता है ठीक है ग्रैनी। जैकिंग होता है वो रास्ते में चलने लग जाता है अंधेरे के वक्त में, अपने मन में सोचने लग जाता है अच्छा होगा कि मैं अपनी ग्रैनी की एडवाइस मानकर ही चलूं। अभी वो बोरागी को देखता है, एक दूसरे को हेलो बोलने लग जाते हैं। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है आज तो तुमने छिलका पहन रखा है। अपना हाथ फोल्ड कर लेती है और कहने लग जाते हैं तुम कहना क्या चाहते हो मैं अपना छिलका उतारूं। जैकिंग कहने लग जाता है अरे नहीं पगली मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कि कहने लग जाती है कि मैं थोड़ा घूमने निकली थी क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। जैकिंग से कहने लग जाती है इस समय सभी सो जाते हैं और बाहर कोई भी नहीं निकलता। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ तुमने सही कहा लाइट्स भी तो ऑन नहीं रहती इस समय। बोरागी कहने लग जाती है वैसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अपना चश्मा उतारा और थोड़ा मेकअप करने लगी हूँ, कुछ तो खासियत होगी मेरे अंदर। जैकिंग कहने लग जाता है वैसे तुम अपने चश्मे के साथ भी खूबसूरत लगती हो। बोरागी कहने लग जाती है क्या सच में। कहने लग जाता है तुम बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हो क्योंकि जब मैंने अपने चश्मे उतारे थे तो तुम कह रहे थे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और अब कह रहे हो कि तुम चश्मे पहनकर खूबसूरत लगती हूँ। कहने लग जाता है बात चाहे कुछ भी हो वैसे तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। बोरागी कहने लग जाती है क्या सच में। फिर बोरागी पूछने लग जाती है तो तुम्हारा डेट कैसा रहा। इसे सुनकर जो जैकिंग होता है एकदम चौंक जाता है। बोरागी कहने लग जाती है चौंकने की इतनी बात नहीं है, सभी जानते हैं तुम्हारे डेट के बारे में। जैकिंग हकलाते हुए बोलने लग जाता है मैंने डिसाइड करा उसे डेट करने का।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं स्टोर पर भी काम चालू रखूंगा। बस्ती और मन में सोच रही होती है, यार ये क्या कह रहा है, ये कह भी कैसे सकता है ये सब बातें। जैकिंग कहने लग जाता है, हालांकि मैं डेट कर रहा हूँ हारू को, लेकिन मैं अपना सेपरेटली अपना काम भी चालू रखा हूँ। वो राकी से पूछने लग जाता है, क्या तुम्हें होल करना है? कहने लग जाता है, बहुत ही दिन हो गए हैं तो तुम यहाँ पर भी कर सकती हो। जो हारू होती है वो और कहीं जाने लग जाती है। जैकिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है, कहाँ जा रही हो? वो उसका हाथ अपने से अलग कर देती है। कहने लग जाती है, मुझे छूना भी मत। और भैया यहीं तक थी स्टोरी, अगला चैप्टर जल्दी आएगा। अगर आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और वैल्यू फॉर मनी लगती है तो आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके कुछ पैसे जमा कर सकते हैं डोनेशन के तौर पर, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें।